हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये कैसी विडंबना है मैया। एक ओर मेरा पुत्र पृथ्वीपति बन गया है और दूसरी ओर मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं खुशी मनाऊं या रोऊं। पुत्री, इसे ही काल चक्र कहते हैं, जिसके 4 पहिए हैं: जीवन, मृत्यु, सुख और दुख। जीवन के बाद मृत्यु और सुख के बाद दुख। प्रणाम प्रभु। शुभम भवतु। आप उदास क्यों हैं देवी? मैं असमंजस की पत्नी प्रतिभा के दुख से द्रवित हो गई हूँ प्रभु। मैं उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। मैं उत्तर नहीं दे सकी प्रभु कि मेरे पृथ्वीलोक पर होने वाले अवतरण के लिए सूर्यवंशी कुल को ही माध्यम क्यों बनाया गया। प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु वत्स। आपने मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित कर दिया है। मैं धन्य धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। कयाधु, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भक्त हो गया हूं। आप मुझे लज्जित न कीजिए प्रभु, आप तो मेरे भगवान हैं। और मेरे लिए अपने भक्त ही भगवान हैं, जिनकी भक्ति के कारण मैं उनका भक्त बन जाता हूं पुत्री। ऐसा न कहिए प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं, सेवक तो हम सब हैं आपके। परंतु जब भक्त भक्ति मार्ग की यात्रा पर निकल पड़ता है, तब भक्त मेरा स्वामी बन जाता है और मैं अपने भक्तों का भक्त बन जाता हूं। और भक्त जब भक्ति की चरम सीमा तक पहुंच जाता है, तो भगवान और भक्त में फर्क करना बड़ा कठिन कार्य होता है पुत्री। इसीलिए श्रद्धालुओं को अपने भक्तों में मैं ही मैं दिखाई देता हूं। मैं अपने भक्तों की हर इच्छा को एक दास की भांति उनकी आज्ञा मानकर उसका पालन करता हूं। इसलिए हे वत्स कयाधु, तुमने मुझे दर्शन देने की आज्ञा दी और मैं तत्काल चला आया। भगवान को आज्ञा? नहीं नहीं प्रभु, इतना दुस्साहस मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने तो आपसे विनती की थी। तुम अपनी भक्ति के कारण महान हो गई हो, इसीलिए तो तुम मेरे परम भक्त प्रहलाद की मां बनने जा रही हो। वत्से, तुम अकेली नहीं हो, सारी सृष्टि तुम्हारे साथ है और मेरे भक्त तथा तुम्हारे पुत्र का स्वागत करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई है। रो क्यों रही हो पुत्री?
तो प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारा पुत्र अंशुमान अयोध्या का राजा बन गया है, पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बन गया है। ये कैसी विडंबना है मैया। एक ओर मेरा पुत्र पृथ्वीपति बन गया है और दूसरी ओर मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं खुशी मनाऊं या रोऊं। पुत्री, इसे ही काल चक्र कहते हैं, जिसके 4 पहिए हैं, जीवन, मृत्यु, सुख और दुख। जीवन के बाद मृत्यु और सुख के बाद दुख। तुम व्यथित क्यों हो? घटनाएं ही ऐसी घट रही हैं मैया कि मन विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है। हम अश्वमेघ यज्ञ का आनंद मना रहे थे कि 60,000 पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला। तत्पश्चात मेरे पति हमें छोड़कर चले गए। हम अपने बेटे के राजा बनने का आनंद कैसे मना सकते हैं? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो पुत्री? क्यों नहीं आनंद मना सकती तुम? ये जानकर कि पिताश्री तपस्या करने जाएंगे, आनंद मन में उठने को ही तैयार नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुना है, परंतु यहाँ तो मैं खो ही रही हूँ और भविष्य में भी खोना ही खोना है। ये प्रभु की लीला है पुत्री। प्रभु पृथ्वी लोक का कल्याण चाहते हैं। परंतु पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए हमारे वंश का कल्याण क्यों कर रहे हैं? क्यों सारे दुख हमारी ही झोली में डाल रहे हैं? गंगा मैया, गंगा मैया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्रणाम प्रभु। शुभम भवतु। आप उदास क्यों हैं देवी? मैं असमंजस की पत्नी प्रतिभा के दुख से द्रवित हो गई हूँ प्रभु। मैं उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। मैं उत्तर नहीं दे सकी प्रभु कि मेरे पृथ्वीलोक पर होने वाले अवतरण के लिए सूर्यवंशी कुल को ही माध्यम क्यों बनाया गया? देवी गंगा, क्या पृथ्वीलोक पर ऐसा कोई कुल है जो अयोध्या के सूर्यवंशी कुल की पुण्य शक्ति की बराबरी कर सकता है? क्या पृथ्वीलोक पर ऐसा कोई दूसरा कुल है जो अयोध्या के सूर्यवंशी कुल की भांति धर्म, न्याय, सदाचार, सद्विचार इन चतुर सूत्री का पालन करता है? देवी गंगा, अयोध्या के सूर्यवंशी कुल ने सदा देवताओं की सहायता की है। सगर के पूर्वज मानधाता, अम्बरीश, हरिश्चंद्र सब मेरे ही भक्त थे। उन्होंने अपनी शक्ति से प्राप्त हुई शक्ति अपने कुल को दी है। मनु से आरंभ हुआ ये सृष्टि का प्रथम कुल है देवी। आपकी भांति पवित्र, निष्पाप और मेरा परम भक्त। देवी गंगा, महर्षि वशिष्ठ ने राजा सगर से कहा कि आप जैसी पवित्र पावनी, पाप, ताप, शाप नाशनी के पृथ्वीलोक पर होने वाले अवतरण के लिए पृथ्वीलोक का वातावरण पवित्र होना चाहिए। परंतु केवल वातावरण ही नहीं, आपके अवतरण के लिए माध्यम भी तो पवित्र होना चाहिए। इसी कारण सूर्यवंशी कुल का माध्यम चुना गया है देवी। मैं अनुग्रहित हुई प्रभु।